तो जयंत भाई के द्वारा भेजे गए गुंडे रुद्र को देखते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी उन्हें में से एक गुंडा कहता कि अरे भाई लोग, ये तो बच्चा है, हमें तो आजकल बच्चों को किडनैप करें और मारने का ही कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, यार क्या करें। अब इतना कहकर गए रुद्र को उठाकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ पिंकी राहुल से कहती है कि राहुल, मैं रुद्र को अपनी आंखों के सामने मारता हुआ देखना चाहती हूं, तो इसीलिए मैं और तुम, हम दोनों मिलकर रुद्र को अपनी आंखों के सामने मारता हुआ देखते हैं। राहुल को भी पिंकी की ये बात अच्छी लगी और उसने अपना फोन से सीधा जयंत भाई को फोन किया और पूछा कि उन्होंने रुद्र को उठा लिया या नहीं। तो वह कहते हैं कि अभी अभी मेरे लोगों का फोन आया था, उन्होंने रुद्र को उठा लिया है और हमारे अड्डे पर लेकर आ रहे हैं। जयंत भाई से राहुल कहता है कि मैं उसको अपनी आंखों के सामने मारता हुआ देखना चाहता हूं, तो आप प्लीज अपने अड्डे की लोकेशन मुझे भेज दीजिए। मैं उसे हराम के पिल्ले को अपनी आंखों के सामने मारता हुआ देखना चाहता हूं। राहुल की बात सुनकर जयंत भाई उसके फोन में अपने अड्डे की लोकेशन भेज देते हैं और खुद भी वहां के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हाथ पैरों को बांधकर और आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने अड्डे पर ले आते हैं और वहां ले जाकर रुद्र को एक कुर्सी पर बांध देते हैं। करीब आधे घंटे के बाद पिंकी और राहुल भी उनके अड्डे पर पहुंच जाते हैं और रुद्र को बांधा हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था ना रुद्र, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। रुद्र की आंख और मुंह पर पट्टी होने की वजह से वह कुछ नहीं बोल पा रहा था और ना ही देख पा रहा था। तो राहुल उनमें से एक गुंडे से कहता है कि जरा इसकी आंखों से पट्टी खोल दो और इसके मुंह से भी पट्टी खोल दो, देखते हैं अब यह क्या कहना चाहता है। हाँ, जब वह गुंडा रुद्र की आंखों और मुंह से पट्टी खोलता है तो रुद्र अपने सामने देखा है। पहले तो वह आंखों को धीरे धीरे खोलना है और फिर अपने सामने गुड़ो और राहुल और पिंकी को देखकर कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे होती, मुझे किडनैप करने की, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। रुद्र के इस बात पर राहुल जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अभी यहां से जिंदा जाएगा तो कुछ कर पाएगा। थोड़ी देर के बाद राहुल उन गुंडों से रुद्र को मारने के लिए कहता, तभी उन गुंडों में से एक गुंडा कहते हैं कि भाई थोड़ी देर वेट करो कि अभी जयंत भाई आने वाले हैं। उस गुंडे की बात सुनकर सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते कि इसकी तो किस्मत ही खराब है जिससे आज भाई को इससे मारेंगे, मतलब इसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होने वाली है। तभी थोड़ी देर बाद बाहर उन्हें एक BMW गाड़ी के रुकने की आवाज आती है और उसे गार्डन से एक हटा कटा गुड्डा निकलता है जिसके ऊपर से लेकर नीचे चेहरे तक उसे कट का एक निशान था और उसके दाएं कंधे पर एक ईगल का टैटू भी था। यह ईगल गैंग है, दिल्ली की सबसे बड़ी गैंग। इस गैंग के लीडर का नाम जयंत भाई है। जब जयंत सामने आता है और कहता है कि कौन है जिसकी सुपारी मैंने लिया, कम से कम एक बार उसे मारने वाले को अपना चेहरा तो दिखा दो, खुश नसीब होगा जो मरने से पहले मारने वाले का चेहरा देख लेगा। इतना कहकर जयंत भाई रुद्र चेहरे को देखते हैं तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। जयंत भाई के हाथ पैर का कांपने लगते हैं और वह भागकर रुद्र के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि छोटे सरकार, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मैंने गलती से आपके नाम की सुपारी ले ली थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए छोटे सरकार। वहां पर खड़े हुए सभी लोग जब जयंत भाई के मुंह से रुद्र के लिए छोटे सरकार शब्द सुनते हैं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तभी उनमें से एक गुंडा जयंत भाई से कहता है कि भाई कौन है लड़का, हमने इससे मारने का काम कंट्रोकेट लिया है, आपने तो इसको जान से मारने की सुपारी ली थी, तो इसका गेम बजा डालते हैं। तो जयंत भाई को बहुत गुस्सा आता है और वह उठकर उस आदमी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए रहते हो कि हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम उन्हें देख भी सके, इतनी बड़ी हस्ती है उनके सामने, हम किसी चींटी के बराबर भी नहीं है और तुम उन्हें मारने की बात कर रहे हो। जब राहुल यह सब कुछ सुनता है तो वह कहता है कि जयंत भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो आपको सुपारी दी है, इसे मारने की आप ही से मार दो और मैं बाकी के सारे पैसे आपको अभी के अभी दे देता हूं।
तो जयंत भाई उसे कहता है कि मैं तो क्या, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है जो छोटे सरकार की सुपारी ले सके। अभी तक तो उनकी फैमिली को इनके किडनैप होने के बारे में भी पता चल चुका होगा, और अब तो हमको कल सुबह का सूरज भी नहीं देख पाएंगे। अब हम लोगों को सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, और वह है छोटे सरकार। इसीलिए सभी से कहता है कि सब लोग अपने घुटनों के बल बैठकर रुद्र से माफी नहीं मांगी तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जयंत भाई के बातों को सुनकर राहुल और पिंकी को बहुत गुस्सा आता है। तो राहुल गुस्से में कहता है कि यह तो एक अनाथ है, इसकी तो कोई फैमिली की नहीं है। तो जयंत भाई कहते हैं, अबे अकल के दुश्मन, तुझे नहीं पता कि छोटे सरकार किस फैमिली से आते हैं। इससे पहले कि वह लोग कुछ कह पाए, तभी उन्हें आसमान में बहुत सारे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे दिया, और बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं जिनके हाथों में एडवांस वेपन लेकर आते हैं। उन लोगों की गिनती भी नहीं की जा सकते थे, वह इतने लोग थे। वह आकर सब लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और उनमें से 2 लोग आकर कहते हैं कि छोटे सरकार, हमें माफ कर दीजिए कि हमारे रहते हुए भी आपका किडनैप हो गया। हम इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनमें से आगे आकर एक आदमी रुद्र के हाथ पैर खोल देता है, और रुद्र सही सलामत खड़ा देख सब लोगों की सांस में सांस आती है, और सभी लोग रुद्र के आगे सर झुकाकर घुटनों पर बल बैठ जाते हैं, और सभी रुद्र से तेरी से आने के लिए माफी मांगते हैं, और कहते हैं, आपको अगर कोई सजा देनी हो तो आप हमें कोई भी सजा दे सकते हैं, हम इसके लिए भी तैयार हैं। रुद्र पहले तो कंफ्यूज होता है, फिर उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और मुझे कैसे जानते हो। उनमें से एक लड़का कहता है कि सर, मेरा नाम काली है। दूसरा कहता कि सर, मेरा नाम शेरा है, और हम दोनों आपके पर्सनल बॉडीगार्ड हैं। तो वे दोनों आगे बताते हुए कहते हैं कि सर, हमें बचपन से ही आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है कि हम आपको प्रोटेक्ट कर सके। हमारा परिवार पिछले 7 पीढ़ियों से आपके परिवार के लिए काम करता आ रहा है, और इस बार हम दोनों भाइयों को आपको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। काली फिर सभी बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इन सभी को उठाकर सिंघानिया परिवार के आइलैंड पर ले जाया जाए। वहीं पर इन सभी को इनके किए गए गुनाहों की सजा दी जाएगी। जब वहां पर खड़े सब लोग यह सब कुछ जान सुनते हैं, तो उनमें से कुछ गुंडे चौंक खड़े होते हैं। उनमें से एक जयंत भाई को कहते हैं कि भाई, लोग ये कौन है? तो जयंत भाई कहते हैं, यह सिंघानिया फैमिली के लोग हैं, और हम सिंघानिया फैमिली के लिए काम करते हैं। हमने तो सिंघानिया फैमिली के इकलौते वारिस को किडनैप किया है। शायद हमने से कोई जिंदा ना बचे। कल तक शर्मा को और शर्मा फैमिली भी इस देश में क्या, दुनिया में कभी दिखाई नहीं देगी। तभी शेरा उनमें से कुछ बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि आज शर्मा परिवार को उनके घर से उठा ले, और शर्मा को ऑपरेशन को तबाह कर दिया जाए, और उसे कब्जा कर सिंघानिया ग्रुप में मिला लिया जाए। जब राहुल के सब कुछ सुनता है कि उसकी वजह से आज शर्मा ग्रुप पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, तो वह सब लोगों से कहता है कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि यह कौन है, प्लीज मैं माफ कर दो। तब शेरा कहता है कि हम इसका फैसला नहीं कर सकते, इसका फैसला तो बड़े सरकार करेंगे, या फिर कि सिंघानिया फैमिली के हेड नारायण सिंघानिया करेंगे। पिंकी और राहुल के साथ उन गुंडों का क्या होगा? सबको मार दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? इन्हें सच वालों का जवाब देने के लिए सुनते रहो आप बिलेनियर बॉय।